जी, सर्वप्रथम तो मैं जो ये भगदड़ हुई, जो घटना हुई है, मैं उसके लिए जो गुजर गए हैं, जो मृतक परिवार हैं, मैं उन परिवारों के साथ में पूरी संवेदनशीलता व्यक्त करता हूं। बहुत अफसोस है हमको, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी और ऐसी घटनाएं, ऐसी स्टैम्पीड या ऐसी भगदड़ कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या है, एक मौका परस्त पार्टी है। अब इसमें वो मौका परस्त पार्टी होने की वजह से वो कुछ ना कुछ इस तरह से निकाल करके लाएगी, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये कार्यक्रम कोई सरकार का नहीं था, ये प्राइवेट कार्यक्रम था। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है, इनका संयुक्त कार्यक्रम था। आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने चिट्ठी दी थी विधान सौदा के सीढ़ियों पर कार्यक्रम होना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, इसीलिए तो ये स्टेडियम में हुआ। फिर उनकी एक विनंती थी कि जो ओपन बस है, ओपन एयर बस है, उसके अंदर पूरा रोड शो किया जाए, वो भी प्रशासन ने उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर इसकी स्टेडियम के अंदर परमिशन दी गई तो वो नॉर्मल जो प्रोटोकॉल होता है, हाँ, स्टेडियम में 30-40 हजार लोगों की वहां पर कैपेसिटी है तो 10,000 तो क्या आपके मुख्यमंत्री चरण सिंह सापड़ा गलत बोल रहे हैं? लेकिन रॉयल आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भगदड़ की आशंका के चलते विक्ट्री परेड की इजाजत नहीं दी गई। आपके मंत्री कह रहे हैं गलती प्रियंक खड़गे, गलती हुई है, बेहतर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से इसके टाला जा सकता था। नहीं, भगदड़ अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भगदड़ की आशंका से हमने वो रोड शो नहीं करने दिया, तो ठीक है, वो भगदड़ तो रोड शो में भी हो सकती थी, चाहे वहां पर 20,000 30,000 लोग होते, उसमें भी भगदड़ हो सकती है। देखिए 10,000 लोगों में झूठ नंबर 1, तो आपने कल सार्वजनिक तौर पर आपकी पार्टी ने बोला, आपकी सरकार ने बोला कि वहां 50,000 पुलिस वाले थे और निकले कितने? 5,000 पुलिस वाले क्लेम करेगा, निकले कितने? 1,400 कुछ। सब के 3,500 पुलिस वाले ज्यादा बता दिए गए वन शॉट के अंदर। मतलब आप सोच रहे हैं कितनी, मतलब 3 लाख लोगों को मैनेज करने के लिए 1,400 पुलिस वाले थे वहां पर, और आज कोर्ट में आपने डिटेल रिपोर्ट फाइल करी है, उससे डिटेल का पता लगा है। ये सब किसी से छुपा नहीं है। कर्नाटक सरकार में 2 खेमे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम वहां पर क्या काम था कि जो वहां पर भगदड़ के अंदर जो घायल हुए उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। सारा इमीडिएट अरेंजमेंट वहां पर किया गया, एम्बुलेंसेज आई, डॉक्टर्स को अलर्ट किया गया, हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया गया। और ये जो 1 मिनट बीच में नहीं बोलिए, जो हाथ में उठा के ले जाने की बात आप कर रहे हैं ना, तो वो क्राउड के अंदर से तो हाथ से ही उठा करके ले जाना पड़ेगा। और जो बेचारा मर रहा है उसको पहली जो गाड़ी नजर आएगी, अगर उसमें डाल के लेकर के गए तो इसका ये मतलब नहीं कि एम्बुलेंस नहीं थी, एम्बुलेंस वहां पर समय पर आई, झूठ क्यों बोला गया? लेकिन व्यूअर्स, आई वांट योर अटेंशन। देखिए, कल बोला गया 5,000 पुलिस वाले हैं, आज कोर्ट में बोला गया 1,500 से भी कम पुलिस वाले थे। ये क्यों बोला गया चरण सिंह सापड़ा? उसका भी उत्तर देता हूं। नहीं, इसका उत्तर दीजिए। देन शहजाद पूनावाला। मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी उस पर लगी है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी उस पर लगी है। 10 लाख रुपया प्रत्येक जो बेचारे गुजर गए हैं उनके परिवार को दिया जा रहा है। इंजर्ड को फ्री वहां पर ट्रीटमेंट, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल की हो या जो भी हो, वो सारी ट्रीटमेंट मिल रही है। सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिसाइज करना चाहती है, इस पर राजनीति करना चाहती है, ये हमेशा करते आए। इन्होंने तो 26/11 पर भी राजनीति की थी। वहां पर ट्राइडेंट होटल के बाहर में हमारे एनएसजी कमांडो जब आतंकियों को मार रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, ये बीसीसीआई का पूरा मामला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरे कार्यक्रम में बोला इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये मामला बीसीसीआई का है। बीसीसीआई ने बोला कि हमारे लिए तो आईपीएल समाप्त हो गया था जिस दिन आईपीएल का फाइनल हुआ था और ट्रॉफी मिल गई थी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो हार्ड फैक्ट है, और इस पे राजनीति की शुरुआत करी सिद्धारमैया ने, जब उन्होंने बोला महाकुंभ में भी तो हादसा हुआ था, मैंने उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। क्या कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया था महाकुंभ को लेकर? आप भी कसम खाइए, क्या आपने नहीं बयान दिया था? प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान नहीं दिया था? राहुल गांधी ने नहीं बयान दिया था? जवाब दीजिए इस बात का। वो कह रहे मैंने कोई बयान नहीं दिया था महाकुंभ को लेकर। पहली बात तो ये कह दूं, महाकुंभ 45 दिन चला, एक हादसा हुआ, दुखद था। यहां आप 2 घंटे का मैनेजमेंट नहीं कर पाए और सवाल पूछते हैं बड़े बड़े और कहते हैं सरेंडर मोदी। पूरी सरकार सरेंडर हो गई कल आपकी वहां पर कर्नाटक के अंदर। अभी सुनेंगे जी, सुनेंगे कि सवाल ही चलता रहेगा आपका। 2 मिनट का सवाल है कि 4 मिनट का या 5 मिनट का सवाल पूछ लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। जनता की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि कर्नाटका क्रिकेट
अरे भाई वो शांति जन रखो ना। भावना तुम के सवाल कभी पूछ रहे अमित हैं, जी ऐसे बोलेंगे, मत- कभी आप तुम ऐसे बोलोगे, मत यही करो, यही आप तो धंधा बहुत चलेगा। सीनियर है। सुनो, चरण सिंह साहब, चरण सिंह साहब, हाँ, तो मैं बहुत सीनियर हूं, इसलिए कहता हूं कि शांति से डिबेट वाकई चलने दो, जन भावना संवेदनशील मुद्दा है। आप लोग कह रहे हैं सरेंडर मोदी, सरेंडर मोदी, हाँ। सरेंडर मोदी। पूरी सरकार तो सरेंडर हो गई कल 2 जनभावना- घंटे के इवेंट के जनभावना ये अंदर, भी और है, लीपा अमित पोती जी, चल कि रही आपको थोड़ा है, एक चुप दूसरे को रहना बचाने का चाहिए। काम चल रहा अगर है। आपने सवाल पूछा है तो उसका उत्तर जवाब ले जवाब लीजिए। जवाब हाँ, जन भावना ये भी है कि उत्तर लेना बहुत जरूरी होता है। दीजिए ना मैंने उत्तर। पहले भी कहा, फिर रिपीट करता हूं, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रोग्राम था। जहां तक आप इसको कुंभ मेले के साथ में मिलाने की बात कर रहे हैं, आप ये भी याद रखना चाहिए कि कुंभ मेला जो था वो शासन प्रशासन का प्रायोजित कार्यक्रम था। 7,500 8,500 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, राज्य शासन और केंद्र शासन का वो प्रोजेक्ट था, उसके अंदर भगदड़ हुई थी। उसके बाद में मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि 14 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुई, 20 लोगों की मृत्यु हुई, क्या उसमें रेलवे जवाबदार नहीं थी? क्या उसमें एक केंद्र बात सरकार बताइए, जवाबदार नहीं थी? सिद्धारमैया क्या 2013 अमीश में- देवगन की एक एडवाइस मिनट, में अभी मेरी चलते बात हैं? पूरी होने दीजिए, प्लीज। सिद्धारमैया हाँ, फॉलोज मैं ऐसे अमीश नहीं चलेगा। देवगन। मुझे क्या सिद्धारमैया 20 अमीश देवगन को फॉलो करते मुझे हैं? 20 सेकंड सिद्धारमैया, आपको मैंने 50 सेकंड दिए, मुझे सिद्धारमैया ने 20 बात सेकंड करी। देने पड़ेंगे। देखिए चरण सिंह 20 सापरा सेकंड जी, देने विद पड़ेंगे। ऑल मैं ह्यूमिलिटी, सिद्धारमैया पे भी सिद्धारमैया बोलूंगा, जी सब पे ने पहले बोलूंगा। बात करी कि 20 मैंने सेकंड, देखिए बात नहीं करी थी 20 कुंभ मेले के सेकंड, हादसे की। 20 सिद्धारमैया सेकंड, ने बात करी, अमीश देवगन ने बात नहीं 20 करी। सेकंड। बीजेपी ने पहले शुरुआत मुझे नहीं करी, 20 सेकंड शुरुआत देने कांग्रेस ने पड़ेंगे करी। आपको। मेरी बात request करता हूं, मेरी मुझे बात please। कंप्लीट करने के लिए 20 सेकंड आपको मुझे देने अरे आप पड़ेंगे। 20-20 25 करके सेकंड आगे लीजिए हो आप, कि नहीं, वो पहले बताओ। 50 सेकंड ले चुके हैं। हाँ, तो सुनिए इसके बाद सुनिए, मैंने आपको 14 फरवरी का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बताया। 2013 में इलाहाबाद में वहां एक पर सेकंड, भगदड़ हुई, 42 लोगों की चरण जी, मृत्यु हुई। चरण 2017 सिंह में एक सापरा। धार्मिक जुलूस में उन्नाव में भगदड़ हुई। हाथरस चलिए, आप हाथरस लिस्ट ही गिनवाते में रहिए। ओके, ओके, भगदड़ ओके, हुई ओके, 2024 में 2 20 जुलाई चाहिए, को, मैंने किसी के बीच में जहां नहीं पर बोला, लंबा सत्संग बोला। था, भोले बाबा का अमीश जी, सत्संग। मैं आपसे रिक्वेस्ट सुनिए, करता मेरी बात हूं, पूरी मैंने होने किसी दीजिए। के बीच में नहीं बोला, मैं अपनी बारी के लिए रुका था। अमीश जी, देखिए, मैं चाहता हूं कि जनता सुने कि बोलिए, मैं बोलिए, तर्क बोलिए, वाली बोलिए, बात बोलिए। बोलना चाहता हूं। सिद्धार्थ 30 सेकंड मेक हाँ, सिद्धार्थ पूनावाला 30 चरण सेकंड जी, है, मेक से बात वेटिंग। चरण जी, अगर आप नहीं रुकेंगे तो मैं तब तक रुका रहूंगा जब तक आप कंप्लीट नहीं करते। ऐसे नहीं होगी डिबेट। मलबार हिल्स चरण जी, चरण सिंह जी, ये ओके, बोलिए ओके, बोलिए सिद्धार्थ पूनावाला। राजनीति आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं। ओके, सिद्धार्थ पूनावाला। राजनीति से वहां पे गवर्नर भी थे, वहां पे गवर्नर भी थे, लाशों गवर्नर भी थे वहां पर। इन्होंने कहा कि ये प्राइवेट कार्यक्रम था। अगर ये प्राइवेट कार्यक्रम था तो सीएम, डिप्टी सीएम स्टेडियम के अंदर क्या कर रहे थे? फोटो ऑप कर रहे थे और मार रहे थे लोगों को, और ट्रॉफी लेकर हाथ में थे और फ्लैग लेकर हाथ में थे डीके शिव कुमार। तो एक ऐसा प्राइवेट इवेंट था। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि हम इंक्वायरी करा रहे हैं। इंक्वायरी से पहले तो क्लीन चिट डीके शिव कुमार ने दे दी, तो ये कैसे इंक्वायरी होगी? जुडिशियल इंक्वायरी तो है नहीं। तीसरी बात, उन्होंने बोला कि देखो हम मौका परस्त है। तो सुनिए ये बयान, ये मौका परस्ती वाला बयान है कि नहीं है? हुए लोगों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। उसमें से विजय 15 साल का था, उसमें नीरज 12 साल का था, पूजा 8 साल क्या की बताने थी, की रिया कोशिश 7 सुनिए साल ना की थी। सर। इनकी क्या गलती थी? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से सुनिए इसको आप। हादसा नहीं, इसको नरसंहार कह रही हूं। ये संजय मैं राउत। मानता हूं ये प्रशासन ने की हुई हत्या है। मैं मानता हूं जब कोई और विषय स्टेट में हो तो ये प्रशासन की हुई हत्या और जेनोसाइड है, और आज क्या है? ये तो क्राउड की गलती है। मतलब इनका डबल स्टैंडर्ड। मेरा कोई बयान नहीं, संजय राउत का और सुप्रिया श्रीनेत का बयान सुनाया। अपने स्टेट में हो तो क्राउड की गलती है, दूसरों के स्टेट में हो तो ये राज्य सरकार के द्वारा किया गया हत्या है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज का स्टेटमेंट है एचएम का, सुन लीजिए सर। एचएम ने बोला कि अगली बार से, सर प्लीज सुन लीजिए। कहां के एचएम? कर्नाटक के कर्नाटका के एचएम परमेश्वर जी ने बोला है कि अगली बार से हम पुलिस परमिशन लेंगे। मतलब पुलिस परमिशन के बिना इतना बड़ा आयोजन जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम आ गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बिना परमिशन